नगीना सांसद की जाति के लोगों पे आरोपित है, लेकिन मैंने नहीं ट्वीट किया। सांसद होने के बाद बड़ी तेज गति में है। कहते हैं नहीं कि जब तेज गति में कोई चलता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार किसी का, लड़ाई किसी की, राज किसी का, पाट किसी का, मिला किसी को, छिना किसी का। और गांधारी का श्राप किसको मिला? यादवों को। मैं कह रहा हूँ अगर यादवों पे आरोप है तो जाए सरकार कार्रवाई करे ना। कौन मना कर रहा है? मथुरा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमले के बाद समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी आमने सामने आ गए हैं। जहां एक धड़ा आरोप लगा रहा है कि यादवों ने हमला किया, वहीं दूसरा धड़ा ऐसा है यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है कि वहां जो अराजक तत्व से कुछ जो सामंतवादी टाइप के लोग थे उन लोगों ने हमला किया। हालांकि जब वो वहाँ मथुरा पहुँचते हैं चंद्रशेखर रावण, तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का बिना नाम लिए पूरी तरह से हमलावर रहते हैं। उनका कहना होता है जो समाजवादी पीडीए का नारा है, उस पीडीए को पीडीए ना कह के एडीए और ये कहकर सीधा इस तरह से अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इनको वोट तो पीडीए का चाहिए, दलितों का चाहिए, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बात आती तो वहाँ जाति देखकर आवाज़ उठाती है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे कि जो इस तरह से जो सर जो इस समय खासकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, हालांकि बिना नाम लिए लगाया, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर था कि आप लोगों को वोट तो दलितों का चाहिए, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है और खासकर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हों या जो आपके कैडर यादवों से जुड़ा मामला होता तो आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। किस बात पे चुप्पी साधी? उनका आरोप बड़ा अनर्गल सा है। हम सत्ता में नहीं हैं, सत्ता में भाजपा है। वो भाजपा से पोषित नेता हो गए। पहले तो लड़े, लेकिन बाद को जब वाईसीडी की सुरक्षा मिल गई और कोई डील हो गई, तो उस डील के बाद लगातार वो समाजवादी पार्टी की रणनीति, राजनीति और सारी चीज़ों को धीरे धीरे दता बता रहे हैं। अगर किसी ने कोई घटना की है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार तय करे कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। यादवों के हिस्से में बदनामी बड़ी पुरानी है। महाभारत काल में जब आप देखेंगे तब भी यादवों को बदनामी मिली, गांधारी का श्राप भी मिल गया। अहंकार किसी का, लड़ाई किसी की, राज किसी का, पाट किसी का, मिला किसी को, छिना किसी का। और गांधारी का श्राप किसको मिला? यादवों को। वो इसलिए मिला, हमने न्याय की लड़ाई लड़ी। अब न्याय की लड़ाई लड़ी तो उसमें अन्याय करने वाले गए। लेकिन चंद्रशेखर जी जो कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से राजनीतिक बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर उनको बड़ा नेता बनना है, बहन जी का स्थान लेना है, तो बीजेपी पे हमलावर हो। क्योंकि उनके समाज के अधिकारों को अगर किसी ने लूटा है तो बीजेपी के लोगों ने लूटा है। अगर वो ये हमसे चाहते हैं कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और सब कुछ हमको मिल रहा है, तो वोट प्रतिशत भी देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने जब हाथरस में घटना घटित होती है तो उसमें एससी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में लोग होते हैं। क्या हमने उनकी मदद नहीं की? 1-1 लाख रुपए क्या समाजवादी पार्टी ने 130 लोगों को नहीं दिया? गोरखपुर में घटना घटित होती है, क्या समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं की? धर्मात्मा निषाद किस दल से थे? निषाद पार्टी से। क्या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, हमने मदद नहीं की क्या? या जहां कहीं भी बात होगी वहां समाजवादी पार्टी नहीं जाती? रही बात यादवों की, यही तो उनका कहना था, यही उनका दर्द भी था कि आप धर्मात्मा निषाद के मामले में भी गए, आप मंगेश यादव के मामले में भी गए, आपने ट्वीट किया, आपने हर तरह का। लेकिन जो मथुरा का जो घटना थी उस घटना पर ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट हुआ और ना ही वहाँ कोई डेलीगेशन गया और ना ही आपके नेता ने कोई आवाज़ उठाई। यही तो उनका कहना है। देखिए, लखनऊ में भी एक घटना घटित हुई, उसमें बड़ी जोर शोर से कहा गया कि यादवों का हाथ है। लोधी समाज का प्रकरण था, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, बाद को पता चला कि उसमें नहीं, और भी लोग थे, और भी जाति के लोग थे। देखिए, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, समाज में अत्याचार होना, समाज में झगड़ा होना। मेरे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं, बयान हैं जो चंद्रशेखर नगीना सांसद की जाति के लोगों पे आरोपित है।
लेकिन मैंने नहीं ट्वीट किया, मैंने नहीं सवाल पूछा। क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पर एक समाज जो दबा हुआ है, जो पिछड़ा है, जिस पे अत्याचार हुआ, अगर किसी ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर पे कानून उसको सजा देगी। वो राजनीतिक एंगल नहीं बनता है। लेकिन चंद्रशेखर मेरे ख्याल से सांसद होने के बाद बड़ी तेज गति में है, और कहते नहीं कि जब तेज गति में कोई चलता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जहां बीजेपी का पेट्रोल पड़ रहा होगा गाड़ी में, तो सिवाय ध्वस्त होने के और कुछ नहीं होगा। बीजेपी पे सवाल नहीं होगा, बीजेपी से कोई सवाल नहीं करेगा, सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही सवाल किए जाएंगे, और समाजवादी पार्टी इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आरोप लेकिन वहाँ यादवों पे है, इसलिए समाजवादी पार्टी को जोड़ दिया गया। मैं कह रहा हूँ, अगर यादवों पे आरोप है तो जाए सरकार कार्रवाई करे ना। कौन मना कर रहा है? हम मना कर रहे हैं क्या? हमने कोई विरोध किया? हमारी पार्टी ने विरोध किया क्या? अगर हमारी पार्टी ने कोई एक बात कही हो कि गलत फंसाया जा रहा, सही फंसाया जा रहा, कोई बयान दिया हो बताइए। अगर किसी ने गलत किया तो सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ पे सख्त कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ नहीं है, और ऐसे एक मामलात नहीं है, आपको हजारों मामले मिलेंगे। कोई गलत है तो गलत है, हम सही के साथ खड़े हुए। अच्छा, ये भी है कि वहाँ का जो यादव समाज था उस गांव का, उन लोगों ने पंचायत की, और जिन लोगों ने इस घटना को घटित किया उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, समाज से बहिष्कृत किया, और उन्होंने ये कहा कि हम जो बेटियां थी उन बेटियों की शादी का खर्च भी उठाएंगे। फिर क्या लगता है कि आप जो वही कह रहे हैं कि जल्दबाजी में वो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए? मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, स्पष्ट कर दूँ, मैं समाजवादी व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ वो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग नहीं हैं। कोई 1-2% या कोई इस तरह का व्यक्ति होगा तो उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता। पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति है। और मैंने कहा कि सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने जो बात कही कि वहाँ के लोगों ने उस परिवार की मदद की, ठीक इसी तरह समाजवादी पार्टी भी लगातार मदद करती है कहीं भी कोई भी घटना होती है, और इस घटना का भी संज्ञान समाजवादी पार्टी लेगी, और कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है। हमारे नेतृत्व ने, चाहे वो पार्टी के नेतृत्व हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की पार्टी के नेतृत्व हों, सभी लोग, माननीय अध्यक्ष लोग, इस बात पे चर्चा करेंगे और अपना डेलीगेशन भेजेंगे, बात करेंगे, और जो अन्याय के वाली बात होगी जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। एक समय था अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, ये तीनों लोग एक मंच पे दिख रहे थे। एक मंच पे दिखता ऐसा लगता था कि दोनों लोग साथ आएंगे, और आज समाजवादी पार्टी उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद को कह रही है कि बीजेपी का पेट्रोल डल रहा है, और वहीं कह रहे हैं कि मायावती जी अच्छी हैं। आप मायावती की तारीफ करें तो क्या लग रहा है कि मामला चंद्रशेखर से नहीं बनता दिख रहा है, मायावती की तरफ बन रहा है क्या कुछ मामला? कोई मामला नहीं बन रहा है। वो जैन जी के साथ चले गए हैं, सरकार में नहीं शामिल हैं, लेकिन वो जैन जी के साथ हैं। जैन जी ने उनको शायद श्रेणी सुरक्षा दिला दी होगी, सुरक्षा के वाई सीढ़ी की, और भी जो कुछ लाभ होना होगा वो लाभ हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम पे तो सवाल हैं, हम विपक्ष में हैं। मेरठ में जब उन्हीं की जाति के लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, बरातियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है योगी आदित्यनाथ की जात के द्वारा, तब काफिला क्यों नहीं मेरठ गया? आपने सवाल पूछा कि मेरठ काफिला क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना, और कहना चाहिए था योगी आदित्यनाथ के जात वाले अत्याचार कर रहे हैं। और उनकी जाति के सबसे ज़्यादा दूल्हों को घोड़ी पे अगर नहीं चढ़ने दिया जाता तो कौन लोग नहीं चढ़ने देता? कौन लोग हैं? माननीय सांसद जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, वो कौन लोग हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के जाति के नहीं है क्या? क्या वो भाजपाई नहीं है क्या? आपकी हिम्मत नहीं है कहने की? आपकी हिम्मत हो तो कह के दिखाइए, और जाइए लड़के दिखाइए, तो पता चल जाएगा। एक बार गोली से हमला करवाया था भाजपाइयों ने आपके ऊपर, और ज़्यादा बोलेंगे तो दोबारा भी वो करवा देंगे। बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ साठगांठ में इन दिनों सांसद बनने के बाद। जब कोई विपक्ष का व्यक्ति विपक्ष से सवाल पूछने लगे तो इसको आप स्वतः मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्टेड है। आपने कहा कि जल्दबाजी में है, तो जल्दबाजी में क्या लगता है 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्दबाजी वो कम समय में बड़ी मुकाम पाने की हसरत रखते हैं।
समाजवादी पार्टी का इतिहास कई दशकों पुराना है और समाजवादियों को तो और बहुत पुराना है, आज़ादी के पहले से है। तो जो ये समाजवादियों को एक सत्ता मिली है, लड़के मिली है और कई दशकों तक लड़के मिली है। आज विपक्ष में भी हम प्रासंगिक हैं तो इसलिए कि हम लड़ते हैं समाज के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, इसलिए आज समाजवादी पार्टी है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप लड़िए। तो जिस तरह लेकिन दलितों का आपने नारा दिया पीडीए का, और पीडीए का डी जो है दलितों के बीच में जिस तरह से चंद्रशेखर इन दिनों सक्रिय हैं और जा रहे हैं, और खासकर आरोप विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि 2027 में इसका नुकसान होगा कुछ? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 24 में सब लड़के देख चुके, समाजवादी पार्टी पे सबको विश्वास है, इंडिया गठबंधन पे सबको विश्वास है। 27 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के पीडीए परिवार की होगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी और जो सताए हुए लोग हैं उनकी लड़ाई होगी। और उन सबको विश्वास है कि अगर उनकी कोई लड़ाई लड़ सकता है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी साइकिल के दोनों पहियों का, एक पहिए का मतलब लोहियावाद है और दूसरे पहिए का मतलब अम्बेडकरवाद है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जिस दिन हम सत्ता में होंगे उस दिन हम अपने पीडीए परिवार के लोगों को, पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को हम प्रमोशन में आरक्षण देंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना सोचना है और समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये मनोज यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी वो हर जितने जो सताए हुए लोग हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, सब पर नज़र है और हर जगह इनका डेलीगेशन जा रहा है और वहाँ भी उनका डेलीगेशन जाएगा। और इन्होंने आरोप चंद्रशेखर पर सीधा सीधा लगाया है कि वो भाजपा के द्वारा इस समय साठगांठ है और भाजपा के टच में है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक के साथ बबलू, लखनऊ।